पाएंगे टीम इंडिया से, इनका कभी नहीं जीत पाएगा टीम इंडिया से। इंडिया अपना बाप है, बाप बाप हमेशा अपने बेटे को मौका देता है, लेकिन अगर वो मौके को अवेल ना कर सके तो वो घंटे में बैठा देते हैं पकड़ के। लव यू। और इंग्लैंड वाले कहते हैं अपने आप को पायनियर ऑफ क्रिकेट, और यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि इंडिया ने उनको ऐसा रोला है, ऐसा रुलाया है। आज जोस बटलर जो है वो बैठ के रो रहे थे, इंग्लैंड वाले इतना बड़ा कैप्टन है, रो रहा था कोने में बैठ के। जो इंग्लैंड के बॉलर थे वो जगह देख रहे थे यार, कहाँ बॉल करवाएं। यॉर्कर आ रही वहां पे, कहाँ हाईवे बॉल कराई, वो भी छक्का। कहाँ जॉस बटलर को कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, और वहां पर भी हम लोगों को नजर आ रहा है कि भाई ऐसे 36 के आंकड़े चल रहे हैं, ऐसी जंगें चल रही है वहां पर, मजा बहुत आ रहा है भाई। बता दिया था तुम्हें रात को कि ठोक देगा इंडिया, फेंक देगा। अबे भाई 12 ओवर के बाद यह बॉल खेलना आसान नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। वो क्या हाल है? वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई स्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं। अभी 5-7 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो मेन बैट्समैन हैं वो आउट होके वापस चले जाते हैं। और यही कहानी हमने T20 में भी देखी थी। वहां पे भी आखिरी के 3-4 ओवर में उनके बॉलर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स करते थे अपनी टीम के लिए। बैट्समैन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनिंग्स को इस तरह का प्लान करें कि थ्रू आउट इनिंग्स वो खेलते रहें। T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर्स का। तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है, तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं। सर टांगों में देखे ना मरोड़ के, इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। टीम इंडिया हैज एग्जिबिटेड द टैलेंट। ये क्या हो रहा है? ये भारत खेल रहा है, ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से, और बुरे तरीके से हुआ है। और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में बात दी। उनकी बात हो रही थी, बैट्स बॉल ये कर देगा, बैट्स बॉल वो कर देगा, बैट्स बॉल किसी को नहीं छोड़ेगा। हमेशा ये बोलते रहते हैं ना इंग्लैंड वाले, बैट्स बॉल, बैट्स बॉल, बैट्स बॉल। पाकिस्तान के गेस तो ये चल जाती है, लेकिन इंडिया के गेस ये नहीं चल रही था। हमने डर डर के इंग्लैंड से सीरीज खेली, हमने ऐसी पिचे बनाई हुई, एक दिन में 500 मार के गए। हाँ, 218 अपने स्पिनर के साथ अटैक किया। घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। उन्होंने इनको बता दिया कि आप हमारे मार मार के आज धुएं निकाल दिए पूरी इंग्लैंड साइड के, और लाल सुर्ख नजर आए पूरी इंग्लैंड की साइड। कोई ऐसा बॉलर छोड़ा नहीं जिसको इसने मारा नहीं। के क्या चौके छक्के थे, लोग आसमानों में गेंदें ढूंढ रहे थे। मुझे तो ये नजारा ऐसे लग रहा था जैसे हमने विराट कोहली को T20 में देखा था। देखिए इंडिया पूरे बदले के मोड में है, इंडिया नहीं बख्श रहा किसी को। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। दिल गुर्दा ये दिखाया कि 3 स्टार प्लेयर नहीं मारे तो क्या फर्क पड़ता, हम है ना। और क्या डिस्प्ले था, देखे रोहित शर्मा ने अपनी नर्व्स को काम रखा। रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी कोई मसले मसाइल किए ही नहीं। रोहित शर्मा तगड़ा खड़ा रहा, और अक्षर पटेल माय बॉय, हमारा आदमी है वो। अक्षर पटेल के लिए गेम को पूरा ही पलट दिया। शुभमन गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं। आखिरकार लड़कों ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। श्रेयस अय्यर ने सारे जो ख्वाब थे वो जाओ चकनाचूर कर दिए हैं। और क्या कमाल की बैटिंग, क्या कमाल की पार्टनरशिप, और एक ऐसे टाइम पे ये दोनों बैटिंग के लिए आए थे जहां पर टीम इंडिया प्रेशर में थी। ऐसा लग रहा था कि शायद टीम इंडिया ये मैच निकालने में नाकाम हो जाए। करते हैं आई थिंक दैट शुभमन गिल, शुक्र है कि शायद जब पाकिस्तान का पहला जो मैच था इंडिया के खिलाफ उसमें वो थोड़े डिफेंसिव रहे, वरना अदरवाइज जिस तरह से वो सेंचुरीज के ढेर लगाते चले जा रहे हैं विद 200 इज बीन फिनोमिनल। सो आई एम बदला भी ले लिया इंडिया ने गौरव से, ठीक है, और जीत भी गया, नाम भी हो गया, और काम भी हो गया। इंडिया जिंदाबाद। ये होता है असली मैच। मजा आया भाई, वन साइडेड हमने करना ही करना था। देखिए जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से बेतुकी है, दूसरा है फ्लैट ट्रैक पे हिट ज्यादा ऐसे लगाते हैं, और जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल आपको खुसूसी एक झलक दिखानी होती है ना, वहां पे ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। लर्न करना चाहिए। मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। आप उनकी टीम प्रूव करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ना, वो अपने एक फास्ट बॉलर को आराम देते हैं, एक मैच में बुमराह को खिला रहे हैं, एक मैच में दूसरे को जाके खिला रहे हैं। हम अगर शहनशाह अफरीदी को एक मैच में आराम देते हैं तो शोर मच जाता है। वो कहां पर है? क्योंकि उनके पास बैकअप मौजूद है। सैयद ने क्या कमाल की बैटिंग किया है, आते साथ जब अटैक किया। बैटिंग थी भारत की, देखते ही जा रहे हैं वो एक के बढ़कर एक शॉट। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओ नो, लाइक इज इट फॉर रियल,
कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है। कमाल की विन हासिल की है इंडिया ने, यकीन करे मैच देखकर मजा आ गया। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है लिटरली यार, इतना भी कोई मतलब जुल्म करता है। मैं वो कह रहा हूँ कि भाई हमें जाने दो, हमें नहीं खेलना इंडिया के साथ, हम यहाँ पर तो हम तो खेलने आए थे, हम तो खुद मतलब हमारे साथ खिलवाड़ हो गया। फ्लाइंग स्टार्ट बाय इंग्लैंड, हर्षद राणा सामने आया। हर्षद राणा, एक तो जाहिर सी बात है बहुत सारा सरप्राइज पैकेज था, मोहम्मद शमी की आज वापसी हो रही थी, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग के अब वरुण चक्रवर्ती को आपने डाला है तो वरुण चक्रवर्ती को क्या पहली ओडीआई में आप मौका दे देंगे। देखो इंडिया नेगेटिव होता ही नहीं है कभी, वो उनका अपना मुकाबला अपने साथ है, उनका बड़ा सिंपल है। आज वहां जहां इंग्लैंड घबरा रहा था आदिल रशीद को, करवाते ये भी दूसरा ओवर आदिल रशीद से, तीसरा करवाते, चौथा करवाते। एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो माइंडसेट इंडिया लेके चल रहा है ना, और मेरे ख्याल में ये जो सबसे ज्यादा ये माइंडसेट जो कन्वर्ट हुआ है ये T20 क्रिकेट में कन्वर्ट हुआ है, और वो है डू और डाई, कर जाओ या मर जाओ। और ये जो माइंडसेट है ना ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, और यही माइंडसेट इंडियन टीम लेके चल रही है पिछले 1 साल से। ये जो यंगस्टर्स की टीम आई है और इसने जो सीनियर्स है उनको प्रेशर में डाल दिया कि भाई ये किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। और मुद्दे तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था, इसमें अहलियत थी, और इसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज डग आउट को दिया गया था कि आप जो हैं इसी अंदाज से खेलेंगे, मैं टेम्पलेट आपका सेट कर रहा हूं, और इसी वजह से फिर भारत ये मुकाबला भी आखिर में जीत गया। और गेम का नक्शा पलटा अक्षर पटेल ने, और अक्षर पटेल ने यह साबित किया कि भाईजान क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। बता तो चुके तुझे कि भाई बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए आज भारत ने। क्योंकि अगर वो तीसरे ओडीआई की बात हो रही है कि जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओडीआई में आना था, वो तीसरे ओडीआई की रिप्लेसमेंट है, तो तब तक तो कहानी निकल जाएगी ना। 11 फरवरी को तो टीम आप लोगों ने फाइनल ट्वीक करनी है। अब वॉशिंगटन सुंदर की जगह वरुण को लाना है, या वरुण को सिर्फ सप्लीमेंट्री रखा हुआ है। लेकिन हर्षद राणा का खेलना आज बहुत बड़ा एक इशारा है, क्योंकि हर्षद राणा को पीछे रखा ही इसलिए गया था कि अगर जसप्रीत बुमराह की यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, और सुनने में आ जाए कि जसप्रीत बुमराह आजकल में उनके स्कैन्स भी होंगे और फिर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो हर्षद राणा और यशस्वी जायसवाल को आज डेब्यू मिला, क्योंकि अपने करियर की दूसरा आज ऐसा ओडीआई है जिसमें विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा क्या हो गया? रोहित शर्मा ने बोला रात को नी में कुछ हो गया, मतलब रातों रात क्या हो गया? कोई साजिश तो नहीं लेके पहुंच गया विराट के पास, नीज अपनी खराब कर लो। याद है ना 2022 में अवेश खान को बुखार हुआ था, अरे भाई विराट को ना बुखार करवा देना। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारत ने वनडे मैच में इंग्लैंड को हरा दिया है। इंग्लैंड ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 248 रन बनाए और उनके सभी खिलाड़ी आउट हो गए। इंग्लैंड की तरफ से सॉल्ट और डकेट ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़ दिया, तथा बटलर और बेटल ने 52 रन और 51 रनों का योगदान दिया। इस तरह से इंग्लैंड की पूरी पारी 248 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, तथा रविंद्र जाडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग करते हुए 3 विकेट हासिल किए। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज सस्ते में निपट गए। रोहित शर्मा एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। भारत की तरफ से शुभम गिल ने 87 रनों का योगदान दिया, तथा सुरेश अय्यर और पटेल ने 59 रन और 52 रनों का योगदान दिया। इसी बात पे यह सारा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।